तीफी बट नरम दिल इंसान है और उसने बलाज को मरवाया है। अब अगर आप इसके मेरिट पे हैं ना, मेरिट पे हैं तो तीफी बट बेगुनाह है। उनकी ये अदा कि मैं तेरी चुम्मियां लेनी है, मुझे उन्होंने चुम्मियां लेके पागल कर दिया। बंस रोड से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लाल टोपी वाला और लाल शर्ट जो पहन के आज इंग्लिश में कह रहा है, मैंने उस बच्चे की आंखों में असेब देखे हैं। मुझे उसका लहजा ये बता रहा है वो बच्चा क़यामत बर्पा कर देगा। ये जनाजा जवेद भट्ट का उठना तो मैंने बीच में पढ़ना था, पहले मेरी किसने सुननी थी। मैं कहता हूँ मेरे से कागज पे गारंटी ले लें आप, ये 20 सितंबर से पहले फतेह क्लियर होगा, उसके बाद शायद अल्लाह ताला सुलह भी करवा दे। खबर सुनने में आ रही है कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनने में आया है कि वो बंस रोड से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें कितनी सदाकत है ये भी पता लग जाएगा। आपके पास खबर आती है जराए से, और मुझे जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, जो साहब मेरी चाचा गामा भोला लब्बा नत्था, वो मुझे मैसेज करते हैं। तीफी भट्ट का इंटरव्यू ऑडियो आपने लिया और आप ही को क्यों तीफी भट्ट ने दिया, ये बड़ा अहम सवाल है। उनका जो है ना जहन खड़ा हो गया होगा कि ये बंदा जो है ना मेरे खिलाफ बोला है ना, तो ये बंदा सच्चा है, हक सच की बात, जो मेरे नाम से नहीं डरा, मेरे खिलाफ बोलता रहा, तो ये मेरा मौक़िफ़ जो है ना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब वो उन्होंने मुझे क्यों दिया, उसकी रीज़न ये है, मैंने कान पकड़ के मैंने 3-4 इंटरव्यू किए हैं, खींच के मैंने कहा भट्ट साहब अल्लाह के रसूल के वास्ते ए फतेह नूं ना इहदा कढा दिओ। मैं क्या मुंडा जिहड़ा ना इहदियां अखां जो मैं देखा ना, ए बदमाश बन जाएगा ये। मैंने उस बच्चे की आंखों में असेब देखे हैं। अगर ये बच्चा लाल टोपी वाला और लाल शर्ट जो पहन के आज इंग्लिश में कह रहा है, मुझे उसका लहजा ये बता रहा है कि अगर वो बच्चा तीफी बट के इस ये मुजरमाना कार्रवाई के उसको बेगुनाह होते हुए उसे फंसा दिया गया, तो वो बच्चा क़यामत बर्पा कर देगा लोगों अपने दुश्मनों के लिए। तो क्यों आप उसको मौका देने लगे कि वो आपके सामने खड़ा हो जाए प्लानिंग के साथ, या प्लांटेड FIR, तो उस बच्चे को तो निकाल दें, वरना वो बच्चा जो है ना आपको नुकसान दे जाएगा। तीफी भट्ट ने आपसे कांटेक्ट किया या आपने तीफी भट्ट से कांटेक्ट किया? पहले भी उनकी कॉल आई थी, मेरे पास तो बेटे नंबर ही नहीं है। अब भी उन्होंने मुझे कॉल की थी, मैंने नंबर महफूज कर लिया हुआ है। मैंने उनके फ़ोन की बेल ही लगा कर दी है, उसके ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है वो रमता जोगी। तब उनकी जब बेल आनी है ना तो वो गाना वही लग जाना है। आपके इंटरव्यूज देखे, तीफी भट्ट के लिए ऐसे अल्फाज नहीं होते थे, जिस तरह उनके कॉल के बाद आपके उनको लेके अल्फाज में नरमी आ गई है। उनकी ये अदा कि मैं तेरी चुम्मियां लेनी है, मुझे उन्होंने चुम्मियां लेके पागल कर दिया। उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। सर ऑडियो में एक बात जो काफ़ी तीफी भट्ट की हम सब ने बड़े गौर से सुनी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं तो अपने घर का मच्छर ना मरने दूं। उन्होंने मतलब कि जवेद भट्ट जो कि मेरा बहनोई था, बच्चू पहलवान ना बुजुर्ग हैं, बड़े अच्छे इंसान है, दरवेश टाइप आदमी हैं, उनके मुँह से बात निकली कि तीफी भट्ट ने ना साढ़े को शरीफ सिंधी को भेजा था, DSP को, और उसको कहा था कि उसने आगे मैसेज दिया कि जी मैं गोगी भट्ट ने अपने थाना मार देना वा तो तुसी मेरे नाल सुलह कर लो। फिर उसने सही कहा है कि मैं तो अपना मच्छर मार के किसी ना दिया, तुसी गोगी भट्ट की गल करते हो। जवेद भट्ट का भी कत्ल हो चुका है, अगली बारी किसकी नजर आती है अगर ये दुश्मनी खत्म ना हुई? मैं कहता हूँ मेरे से कागज पे गारंटी ले लें आप, ये 20 सितंबर से पहले फतेह क्लियर होगा, उसके बाद शायद अल्लाह ताला सुलह भी करवा दे। तीफी बट नरम दिल इंसान है और उसने बलाज को मरवाया है। ये नहीं मैं बात करूंगा उन्होंने नहीं मरवाया, उन्होंने मरवाया बलाज को। जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बंदे करते हैं। तीफी बट ने डरते हुए उसे मरवा दिया है, ये बात जेन्युइन है। इसमें मसहब के घर वाले बुरा माने तो माने। अब अगर आप इसके मेरिट पे हैं ना, मेरिट पे हैं तो तीफी बट बेगुनाह। मुझे अब वो कहेंगे वो बेगुनाह कैसे, साथ कह रहे हैं मरवाया है। बेटे दुश्मन को मरवाता है, इसमें कोई नई रस्म नहीं कि तीफी बट ने उसे मरवा दिया है। सिर्फ नई चीज़ ये है कि शूटर से मरवाया। सर बलाज की फैमिली ने आपके साथ कोई कांटेक्ट किया जिस तरह का तीफी भट्ट ने किए, तो उन्होंने कोई कांटेक्ट किया आपके साथ? वो कभी भी नहीं करेंगे, मुझे करना पड़ना रात को। उनको क्या जरूरत पड़ी है मेरे जैसे बंदे को घास डालने, तो गर्जमंद तो मैं हूँ। मैं अपनी आखिरत को जो है अपने संवारना चाहता हूँ, नेक नीति से लगाऊँ। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, बस सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। बाकी ये तीफी गोगी टीपू पप्पू लप्पू गुल्लू शबाद काका भोला लब्बा सत्ता फत्ता कोई नहीं डरा सकता। सर ये ब्रिज आपने पहले क्यों नहीं दोनों में सुलह का बनाया, अभी क्यों जब 2 जनाजे उठ चुके हैं? टाइम ही ये था ना, ये जनाजा जवेद भट्ट का उठना तो मैंने बीच में पढ़ना था, पहले मेरी किसने सुननी थी। अभी बराबरी की सतह पे आ गया हुआ ना काम। आपने कहा कि मैं बलाज के घर के बाहर जाके मंडी डाके बैठ जाऊंगा, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे बेटे यही वजह है ना, वो इतने बड़े लोग हैं, मैं 1 दिन नहीं मानेंगे, 2 दिन नहीं मानेंगे, 3 दिन नहीं मानेंगे, आखिर उनको मानना पड़ेगा। तीफी भट्ट से जिस तरह आपने कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट को ऑडियो को लगाने के बाद आपसे किसी अदारों की तरफ से किसी ने नंबर मांगा, तीफी भट्ट का नंबर दे दें हमें भी? मुझसे क्यों मांगना नंबर, मैं किसी के बाप का गुलाम हूँ? अदारों ने मुझे क्यों कहना है? अदारों ने करना क्या, मुझसे नंबर मांगे, वो नंबर ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, मैं पता कर रही है।